आइए सर। हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। अब तुम दोनों कैसे जाओगे? माँ, हम शेखर भैया के साथ आए थे ना, तो रिक्शा करके चले जाएंगे अभी। काहे रिक्शा से? नहीं, वो आपकी शाही सवारी तो यहीं खड़ी है। पर आप तो अपनी गाड़ी में आए थे ना? आए थे, गाड़ी से ही आए थे, लेकिन चंचल पुजारी को कहे थे कि शाही सवारी यहाँ पे जानी चाहिए। आपको तो पता है ना माँ जी, एक सच्चे श्रीमान को अपनी श्रीमती के रंग ढंग के हिसाब से रंगना पड़ता है, अपने आप को ऐसा करना पड़ता है, उनके सांचे में ढालना पड़ता है। अब इतना तो हम भी जानते हैं कि हमारी गाड़ी में तो बैठेंगे नहीं, तो हम शाही सवारी का बंदोबस्त पहले से करके रखे थे। वैसे हमें पीछे बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। अब तो तुम्हें अपने पति को लेके जाना पड़ेगा। संभाल के गाड़ी चलाओ। बहुत संभल के चलाना थी, बहुत नाजुक है, गिर गए तो। मजाक किया। हम चलते हैं माँ। तुम एडमिशन के लिए अप्लाई करो। हम चलते हैं। माँ, हर बार निराली विदाई होती है ना हमारी स्नेहा की। विदाई कितने भी निराली हो, जब तक दोनों साथ है ना, हम खुश हैं। उर्वाइया तेरी मुझको बहाए, परछाइयों से तू मेरा संग निभाए। जिंदगानी की कहानी, रंग है तू, मैं हूँ पानी, हौले हौले से छाने लगा। इश्किया इश्किया, रंग तेरा इश्किया। जो भी था सोच के अच्छा लगा। भाभी जी आपसे प्यार करती हैं, इसीलिए तो वो नहीं चाहती कि कोई और औरत आपके आसपास भटके। हम पूर्वी बिटिया के और सरला बहन के लिए माफी मांगते। हमें हमें लगा था हमारे साथ साथ तुम्हें भी धोखा मिला है, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहे थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि तुम धोखा खाने वालों में से नहीं, धोखा देने वालों में से हो। तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते,
हाँ, लेकिन हमारी माँ को तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा, ये कभी नहीं भूलेंगे हम पूर्वी। जितना हमने सोचा था ना, ये लड़की उससे कई ज्यादा शातिर दिमाग की है, तो बेहतर होगा कि हम इससे खुद ना उलझें, बल्कि दुर्गावती को ही इससे निपटने दें, क्योंकि इस घर में सिर्फ एक वही है जो इसे सिद्धू की लाइफ और इस हवेली दोनों से बाहर फेंक सकती है। हकुराइन दुर्गावती जी की, हकुराइन दुर्गावती जी की। कहिए माई। हमारा लड़का दिल्ली में नौकरी करता है ठकुराइन जी, और हमारी बहू भी यही बनारस में काम पकड़ ली है। हमारा आदमी भी खटिया पकड़ चुका है और हमारा हाथ पैर भी काम नहीं करता। जरूरत पड़ने पर कोई भी नहीं है उठाने बैठाने के लिए। हम तो अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल। तब आप ही कुछ कीजिए। हम बात करते हैं। बेटे यहाँ आगे आओ तो। क्या नाम है तुम्हारा? मीना। बहुत सुंदर नाम है। हमारी बात ध्यान से सुनो। परिवार के लिए 4 पैसे कमाना ये तो बहुत अच्छी बात है, मानते हो कि नहीं? लेकिन 4 पैसों के चक्कर में अपने बूढ़े बुजुर्ग और बीमार सास ससुर को बेसहारा छोड़ देना, इसको स्वार्थ कहते हैं। अब अगर ये अपना ख्याल खुद ही रख सकते हैं और खुद ही सब कुछ कर सकते, तो इतनी बड़ी बात हम नहीं बोलते तुमसे बिटिया। ये बात समझ लो, इनका बेटा जो है वो दूर कमाई कर रहा है परिवार के लिए, दिल्ली में रहकर, और अपने माँ बाप का भरोसा तुम पर छोड़ा है। अब भरोसा का मतलब समझती हो तुम बिटिया? तो इस भरोसे की लाज रखना सीखो। तुम्हें बाहर जाकर काम करने की क्या जरूरत है? अब तुम काम करना चाहती हो ना, वो तो घर से भी कर सकती हो बैठे बैठे। सिलाई बुनाई, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सब कर सकती हो। और वैसे भी हमारे घर की औरतें बाहर काम नहीं करती। क्या? टमाटर 60 रुपया किलो है काका? तुमको मालूम है हम कौन है? नई दिशा संगठन के कार्यकर्ता है, होने वाले नेता है हम। देखो देखो, ये ठकुराइन की बहुरिया यहाँ सुबह सुबह क्या करने आई है? चंदन चाचा। हाँ बिटिया, बोलो क्या चाहिए? नमस्ते चाचा। नमस्ते बिटिया। हमारा नाम स्नेहा कुमारी है। वो बबलू ने हमें बताया बड़े बाजार में आपकी 2-3 दुकानें हैं, अब वहाँ खाता संभालने के लिए आपको किसी की जरूरत है? हाँ हाँ, बबलू को बोला था हमने। हाँ, तो हम खाता अच्छे से संभाल लेंगे अगर आप हमें नौकरी दे दो। ठकुरिया की बहुरिया यहाँ ये फटीचर से दुकान में मजदूरी करेगी। ये तो बहुत ही मजेदार खबर है। अब आएगा मजा आग लगाने का।